Today's my topic is very important. You might be very soon knowing about that. So with these I am going to start the concept with the lines, some few lines which you have to understand. So Euclid found many references to the tangent to a circle in his books. He defines that the tangent to a circle being a line such that no other straight line could fall between it and the curve. Archimedes found that the tangent to an Archimedean spiral by considering a path moving along the curve. In 1630s, Fermat developed the concept of the technique of adequacy of the paths of the tangent and other problems in his analysis, and used this to calculate the tangents to the parabola. With these, I Honey ma'am, welcome back to my channel, and today I am going to explain, yes of course, tangent to a circle means the concept of circle which we have already learnt in earlier classes in our very whenever we come to know the concept of circle we must know कि radius क्या होता है, circle क्या है, तो and all these things, but today I am going to explain much more than that what you have already learnt. So our topic is circles for class 10th and the chapter is chapter 10 only. So let's start without any delay. So in this chapter we are going to explain, I am going to explain introduction of the chapter very clearly. I know it is there in your mind, but then also we will do the recap of it. And tangent to a circle, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही तो है इस कॉन्सेप्ट में, टेंजेंट क्या होता है. तो टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड. अब ये सेकंड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. When two endpoints of its what corresponding chord coincide, corresponding chord के दो पॉइंट्स coincide करते हैं तो वो वाले पॉइंट को, वो वाले एंड पॉइंट्स को टेंजेंट टू अ सर्कल कहते हैं. दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड. देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑन अ सर्कल, ये भी देखेंगे हम. देन हमारा एक थ्योरम है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरम 1, विच इज दैट द टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक, इसका प्रूफ देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये भी देखेंगे हम नेक्स्ट में. फिर है नेक्स्ट हमारा थ्योरम सिर्फ 2 हैं, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोलूँगी कि मैथ्स में हम जो भी पढ़ते हैं, हम जिस भी क्लास में पढ़ते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होता है. और क्योंकि आर्किमिडियन ने, यूक्लिड्स ने और फिर फर्मेट ने इतने सारे कॉन्सेप्ट इस पर दिए हैं, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, आपके रियल लाइफ से तो कनेक्टेड होगा ही होगा. ऑफकोर्स पैराबोला का कैलकुलेशन, टेंजेंट ऑफ सर्कल का कैलकुलेशन, लाइन कोई और इसके ऊपर आ नहीं सकती, तो सब कॉन्सेप्ट्स है ना, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक, तो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो ये हमारा क्या है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. तो आते हैं हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे. आपने सर्कल के लिए आपने जो पढ़ा है वो है सर्कल का सेंटर कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर होता है ये, मतलब एक ही पॉइंट होता है जो सेंटर कहलाता है. देन उसके जो फिक्स डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स होते हैं वो उसके रेडियस कहलाते हैं. कॉर्ड होती है जो 2 एंड पॉइंट्स टच करती है सर्कल के सरकमफरेंस में, लेकिन वो डायमीटर नहीं होती. डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ठीक, जैसे कि हम एरिया और रीजन के एरिया और पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को जानते हैं फॉर अदर 2D शेप्स और 3D शेप्स, 2D शेप्स आई मस्ट से, वैसे ही हम सर्कल के भी पेरीमीटर को जानते हैं जिसको कि हम कहते हैं सरकमफरेंस. ठीक है, तो जो आउटर बाउंड्री होती है वो होती है सरकमफरेंस इसकी. ठीक, फिर आर्क होता है ये वाला पॉइंट. ठीक, एक ऐसा छोटा सा पॉइंट जिसको ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है, दैट इज अ आर्क. ठीक, सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस से मिल के बनने वाला क्लोज्ड बाउंड रीजन को हम सेक्टर बोलते हैं. सेगमेंट होता है ये पार्ट जो कॉर्ड से और आर्क से मिलके बनता है. ठीक है, ये सेगमेंट होता है. अगर माइनर होता है तो मेजर भी होता है, बचा हुआ अगर मेजर होता है तो बचा हुआ माइनर भी होता है, सेगमेंट हो या सेक्टर. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं बचपन से लेकर क्लास 10th के ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल के चैप्टर तक. ठीक है, फिर ये सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है. आप देख रहे हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. इसको हमने कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूफ किया है, 2 ट्रायंगल लिया है और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है जैसे ही, तो वैसे ही उसके CP/CT से हम उनके टेंजेंट्स को क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट के इक्वल बता देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम बाद में जाएंगे ये होता कैसे इस कॉन्सेप्ट में. ठीक,
फिर यहाँ पे क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल, ये आपको देख रहा है कि ऑल द टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट टू अ सर्कल जो है उसमें जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दैट टेंजेंट। यही वो पहला क्या है थ्योरम है जिसको हमको प्रूव करना है और हम करेंगे भी आगे। ठीक, फिर यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिलेशन बिटवीन द सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन क्या है। ये देखिए, ये इसकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, ए बी। यहाँ पे जैसे ही इंटरसेक्ट हुई वो सर्कल से, उसने दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना दिए, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो तो ये होता है सेकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकेंड। जो कॉर्ड था, आप इन सिंपल वर्ड्स बोल सकते हो, कॉर्ड था ना, कॉर्ड को ऐसे एक्सटेंड कर दो तो ये भी क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ऐसा इंटरसेक्ट करने पर ये सेकेंड होता है, लेकिन ऐसा जहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो आई होप कि सेकेंड और टेंजेंट में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है हमको। टेंजेंट क्या होता है? इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1 होता है, वहाँ से एक ही पॉइंट से ये एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। ऐसे करके आप इस पॉइंट से एक और टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। ये यही वो पॉइंट है। फिर यहाँ पे भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये सब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही होना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए। देन P विल बी द कॉमन पॉइंट फॉर ऑल दिस 3 लाइन्स, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये भी टेंजेंट होते हैं, ठीक। टेंजेंट इक्वल कैसे होते हैं वो हम अगले थ्योरम में पढ़ेंगे। आते हैं हम इसके पहले किस पे? थ्योरम पे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैंने आपके लिए एक फिगर बनाया है। फिगर में आपको दिया गया है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है XY के, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपके पास गिवन क्या क्या है देखिए, टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे सर्कल के वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। चलिए थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो स्टार्ट करते हैं हम गिवन से। गिवन अ सर्कल, ठीक, विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक। यहाँ पे ये दिया गया आपको, और टेंजेंट XY भी दिया गया है, ठीक। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में आप जाएंगे। टू प्रूफ में आपके पास है OP इज परपेंडिकुलर टू XY, आपको ये बताना है, ठीक है। क्या बताना है? OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब आपके पास क्या है? आपके पास करना है आपको प्रूफ। गिवन और टू प्रूफ के बाद लिखते हैं हम प्रूफ। स्टार्ट करिए। टेक, लिख देते हैं हम, आपको एक पॉइंट लेना है। टेक एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट XY, एनी पॉइंट का नाम ले लो, Q ले लो, एनी पॉइंट Q ऑन टेंजेंट XY अदर देन P, ठीक है। अब बताते हैं आगे। OP इज इक्वल्स टू, ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं हम R, जहाँ पे उसने टच किया है, और ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं T, ठीक। तो OP इज इक्वल्स टू OR, क्यों है भाई? आपको पता है ये रेडियस है, OP और OR रेडियस है, ठीक है। तो OQ जो दिख रहा है मुझे, वो मुझे बड़ा दिख रहा है किससे? OR से, क्योंकि वो तो बाहर निकल गई है लाइन। तो OQ जो है OR से बड़ा है, तो OQ इज ग्रेटर देन OR, तो ऑफ कोर्स OQ विल बी ग्रेटर देन OP ऑल्सो। ये आ गया पहला पॉइंट, क्योंकि OP और OR इक्वल थे, तो जो भी OR से बड़ा होगा वो OP से भी बड़ा होगा। नेक्स्ट, टेक अनदर पॉइंट S ऑन XY, ठीक। अब देखते हैं, OP इज इक्वल टू OT, ठीक। OP इज इक्वल टू OT एंड OS इज ग्रेटर देन OT। दिख रहा है यहाँ पे भी, जो OS है वो OT से एक्सटेंड हो गया है बाहर, तो ऑफकोर्स ये OT से तो OS बड़ा ही है। तो अगर OS बड़ा है OT से, तो OS फिर से बड़ा हो जाएगा किससे? OP से भी, ठीक। तो हमने कर दिया OS इज ग्रेटर देन OP। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get OP is the shortest line segment
among all other. ठीक, so we know that shortest distance is always perpendicular to tangent, hence proved कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है XY के। खत्म। OP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है XY के। हो गया, आपका आंसर आ गया। अब बताइए कहाँ पे कोई डाउट आया? क्या किया हमने, एक XY हमारा टेंजेंट है, OP तो हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, OP हमारी रेडियस है, OR भी हमारी रेडियस हुई और OT भी हमारी रेडियस हुई। तो ऑल रेडियस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ऑल द लाइन सेगमेंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर द रेडियस एंड रेडियस आर द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट रेडियस का। तो अगर OP OR के इक्वल है, अगर OQ OR से बड़ा है तो OP से भी बड़ा होगा। वैसे ही अगर OS OT से बड़ा है तो OS किससे बड़ा होगा, OT से बड़ा है तो OP से भी बड़ा होगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट में हम क्या देख रहे हैं कि OP ही छोटा है। जो OP छोटा है तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। और आगे आपके पास क्या आंसर कि OP इज परपेंडिकुलर टू द क्या, XY। सो हेंस प्रूव्ड। पहला आपका जो है क्या थ्योरम वो कितना इजी है, देखो। नेक्स्ट करते हैं हम इसका थ्योरम नंबर 2। ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज टू अ सर्कल आर इक्वल। तो गिवन क्या क्या है आपके पास, देखिए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स की लेंथ जो है, मतलब आपको गिवन है सर्कल, गिवन a circle with center O and OQ is perpendicular to PQ and OR is perpendicular to PR। ठीक, टू प्रूफ हमको क्या करना है, टू प्रूव करना है हमको कि जो PQ है वो इक्वल है PR के। ठीक, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रूफ में है दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं। इन अ ट्रायंगल POQ एंड P, ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल POR। ठीक, दो ट्रायंगल हैं आपके पास। कौन कौन से, देखिए, एक है आपके पास POQ और एक है आपके पास, देखिए, POR। ठीक, अब यहाँ पे जो OQ है, OQ इज इक्वल टू OR। क्यों है भाई, रेडियस है। ठीक है, दे आर रेडियस, तो इक्विडिस्टेंट तो है ही, पर OQ और OR जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इसलिए ये इक्वल है। फिर OQ एंगल लिख लेते हैं, इन पे एंगल भी बना देते हैं। ये है 90 डिग्री। अभी भी प्रूफ किया हमने कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल 1 और एंगल 2 दे देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 यहाँ पे बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये जो होगा ये उसका क्या होगा, हाइपोटेनस। OP इज इक्वल टू OP, आप इसको कॉमन भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहाँ देख रही हूँ मुझे एक साइड मिल गई है, एक 90 डिग्री जो राइट एंगल होता है, और एक हाइपोटेनस मिल गया है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR बाय RHS। ठीक है, RHS से ये प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर सो PQ इज इक्वल टू PR बाय CPCT। आ गया आपका। देयरफॉर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point
टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल। दो ट्रायंगल लिया, दोनों के तीन क्राइटेरियाज बता दिए, क्या क्या आपके ट्रायंगल में दिख रहा है हमको भैया। ओ आर और ओ क्यू जो है, ओ आर और ओ क्यू रेडियस है, इक्वल दिख रहे हैं। ओ आर और ये ओ क्यू अगर रेडियस है तो वो क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं। किस पे 90 डिग्री बना रहे हैं, इस पर। टेंजेंट पे इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने किया है, तो वो 90 डिग्री बना दिए। अब ओपी जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, वो भी कर दिया। हमने देखा कि 90 डिग्री बना रहे हैं तो ऑफकोर्स हाइपोटेनस हो रहा है हमको, हमारा वो RHS से दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए, और PR और PQ के क्या हो गए, CPCT से प्रूफ हो गए कि ये दे आर इक्वल टू वन अनदर। सो ये कितना इजी कॉन्सेप्ट था। अभी तक के हमने क्या क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन किया, दो थ्योरम्स किए, और अब आगे करेंगे क्वेश्चन जो मेरे नेक्स्ट सेशन में आएगा। कैसा लगा आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन विद 2 एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरम, मुझे बताइएगा जरूर थ्रू मेलिंग। आगे हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, और इसके पूरे दोनों एक्सरसाइज साथ में करेंगे दूसरे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है। तो और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वाई टू बी लेट। सो with these line I am going to pause my video and मिलेंगे फिर से मेरे नए वीडियो के साथ, but the concept will be same. Till then bye bye, have a nice day. पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पेरेंट्स को तंग बिल्कुल मत करिए। थैंक यू सो मच।